क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ महाकाल? प्राचीन काल में उज्जैन नगरी को अवंती कहा जाता था। यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। नर्मदा तट पर बसा यह नगर देवताओं का प्रिय था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस पवित्र नगरी पर एक असुर का आतंक छा गया। चंद्रसेन और शालिवाहन की कथा। अवंती नगरी पर उस समय राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे शिव के परम उपासक थे और हर समय भगवान शिव की उपासना में लीन रहते थे। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य रत्न था जिसे चिंतामणि मणि कहा जाता था। उस रत्न की विशेषता यह थी कि जिसके पास वह हो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थीं। राजा चंद्रसेन उस मणि को शिव भक्ति और लोक कल्याण के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन पड़ोसी राजाओं को उस रत्न के बारे में पता चला और वे इसे पाने के लिए लालायित हो उठे। उन्होंने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। इसी समय उज्जैन में एक साधारण ग्वाला बालक शालिवाहन खेल खेल में शिवलिंग को पत्थर से पूजने लगा। उसकी बाल सुलभ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शालिवाहन ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस नगरी को दुष्ट आक्रमणकारियों से बचाइए। असुर दूषण का उत्पात। इसी समय एक और महाशक्तिशाली असुर जिसका नाम था दूषण उज्जैन आ पहुंचा। उसने नगर में घोर उत्पात मचाया। साधु संतों की हत्या, निर्दोष प्रजाजनों पर अत्याचार और धर्म का नाश करने में वह आगे था। देवता भी उससे भयभीत हो उठे। राजा चंद्रसेन और उज्जैन की प्रजा ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से उबारें। महाकाल का प्रकट होना। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने एक भयानक स्वरूप धारण किया। उनकी जटाओं से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। तीसरा नेत्र प्रलय की तरह चमक रहा था और गले में सर्प लिपटे थे। उन्होंने जबरदस्त गर्जना की और क्षण भर में असुर दूषण को भस्म कर दिया। उस समय शिव का जो रूप प्रकट हुआ वह समय और मृत्यु के भी अधिपति के रूप में था। वे केवल राक्षस का नाश करने वाले नहीं थे बल्कि स्वयं काल के भी काल थे। इसी कारण उस स्वरूप को महाकाल कहा गया। महाकाल का वास उज्जैन में। शिव के इस अद्भुत रूप को देखकर उज्जैन की प्रजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे सदा उनकी नगरी में निवास करें और उन्हें अपनी कृपा से संरक्षित रखें। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर निवास करना स्वीकार किया। आज भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ की महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं मृत्यु भी इस क्षेत्र के भक्तों को छू नहीं सकती। महाकाल क्यों कहलाते हैं? भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 काल पर अधिकार। वे स्वयं समय काल के भी स्वामी हैं। जब सबका अंत होता है तब भी महाकाल का अस्तित्व शाश्वत रहता है। 2 भय का नाशक। जो मृत्यु से भयभीत हैं उनके लिए महाकाल ही एकमात्र आश्रय है। 3 असुरों का संहारक। जब जब असुरों ने धर्म का नाश किया महाकाल ने प्रकट होकर उनका विनाश किया। 4 भक्तों के रक्षक। जो सच्चे मन से महाकाल की शरण में आते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता। महाकाल की भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता है कि यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल भस्म आरती होती है। यह आरती पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय है। इसमें भगवान महाकाल को चिता की भस्म अर्पित की जाती है। इसका गूढ़ अर्थ है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल महाकाल ही शाश्वत हैं। गूढ़ रहस्य। जब जब मनुष्य अपने जीवन में संकट, भय और मृत्यु का सामना करता है वह महाकाल की शरण में जाकर निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि महाकाल सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। वे जन्म मरण के बंधन से परे हैं और अपने भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। भोलेनाथ का महाकाल रूप इस बात का प्रतीक है कि वे केवल संहारक ही नहीं बल्कि समय के नियंता और जीवन मरण के चक्र से परे परमात्मा हैं। उज्जैन में प्रकट हुए महाकालेश्वर आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु और समय के भी स्वामी हैं। उनके बिना न काल का अस्तित्व है और न ही जीवन का। महाकालेश्वर की अनंत महिमा। देवताओं का आगमन। जब महाकाल रूप में भगवान शिव ने असुर दूषण का नाश किया तो संपूर्ण देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर सभी देवता प्रकट होकर महाकालेश्वर के चरणों में झुक गए। वे बोले, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। आपसे ही काल की उत्पत्ति होती है और आप ही काल का अंत करते हैं। हम सब आपकी कृपा से ही सुरक्षित हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, स्मरण रखो,
जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब मैं अपने भक्तों के लिए प्रकट होकर अधर्म का संहार करूंगा। उज्जैन नगरी अब मेरी स्थायी लीला भूमि होगी। उज्जैन की रक्षा। महाकाल ने अपने त्रिशूल से उज्जैन के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना दिया। तभी से कहा जाता है कि उज्जैन नगरी भगवान महाकाल की नगरी है। यहाँ आने वाले भक्त को स्वयं शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। शालिवाहन का वरदान। ग्वाले बालक शालिवाहन, जिसने बाल सुलभ भक्ति से शिव को प्रसन्न किया था, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाकाल, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं। आपने मेरी पुकार सुनकर नगर की रक्षा की। यह आपके करुणामय हृदय का प्रमाण है। शिव बोले, वत्स, तू अब साधारण ग्वाला नहीं, बल्कि मेरे भक्तों का रक्षक कहलाएगा। तेरे वंश में धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले वीर उत्पन्न होंगे। महाकाल और यमराज। एक और प्रसंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। एक समय उज्जैन में श्री कृष्ण के भक्त शिखिध्वज नामक ब्राह्मण रहते थे। वे शिव के परम उपासक थे। एक दिन जब उनका जीवन काल पूरा हुआ तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए, लेकिन जैसे ही वे महाकालेश्वर मंदिर के निकट पहुंचे, शिवलिंग से प्रचंड ज्वाला निकली और यमदूत भयभीत होकर भाग गए। स्वयं यमराज प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह ब्राह्मण तो मेरे विधान के अनुसार मृत्युलोक से जाने योग्य था, फिर भी मेरे दूत उसे क्यों नहीं ले जा पाए? भगवान महाकाल ने उत्तर दिया, यमराज, जो मेरे शरणागत भक्त हैं और उज्जैन में मेरे दर्शन करते हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। मैं ही काल हूं और मैं ही महाकाल हूं। मेरे भक्तों के जीवन और मृत्यु का विधान अब मेरे अधीन है। यमराज फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, आप ही परमेश्वर हैं। आपका नाम ही मृत्यु को जीतने वाला है। भस्म का रहस्य। भगवान महाकाल की एक विशेष आराधना है, भस्म आरती। जब भक्त शिव को भस्म अर्पित करते हैं तो उसका तात्पर्य यह होता है कि संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं। राजा हो या रंक, अंततः सब भस्म में मिल जाते हैं। महाकाल सिखाते हैं कि अहंकार मत करो, क्योंकि काल सबको निगल जाता है। भक्ति और प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। महाकाल का शाश्वत संदेश। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन का दार्शनिक सत्य सिखाने वाला केंद्र है। यहाँ आकर भक्त समझते हैं कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाकाल स्वयं रक्षक हैं। हर अंत एक नई शुरुआत है। जो सच्चे मन से शिव को भजता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष कथा का भावार्थ। भोलेनाथ को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल राक्षसों का नाश करने वाले नहीं, बल्कि काल के भी अधिपति हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु। स्थायी है तो केवल शिव का अनंत स्वरूप। जो भी भक्त महाकाल की शरण में जाता है, उसे जीवन का भय नहीं सताता और मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महाकालेश्वर की अनवरत लीलाएं। भक्त विद्यारण्य की कथा। उज्जैन में एक समय विद्यारण्य नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे हर दिन महाकालेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। उनकी श्रद्धा देखकर लोग कहते, इतनी भक्ति के बाद तो निश्चित ही महाकाल उन्हें मोक्ष देंगे। लेकिन विद्यारण्य को एक संदेह सताता था, क्या सच में महाकाल भक्तों की रक्षा मृत्यु के समय भी करते हैं? एक दिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उनके प्राण लेने पहुंचे। तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं महाकाल प्रकट होकर बोले, विद्यारण्य, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं। इतना कहकर उन्होंने विद्यारण्य को अपने लोक में स्थान दिया। इस घटना से उज्जैन की प्रजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि महाकालेश्वर मृत्यु से भी रक्षा करते हैं। राजा विक्रमादित्य और महाकाल। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जिनकी गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, वे भी महाकालेश्वर के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने उज्जैन नगरी को समृद्ध और धार्मिक दृष्टि से महान बनाने का संकल्प इसी कारण लिया क्योंकि वे मानते थे, मेरे राज्य का वास्तविक राजा महाकाल है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। हर विजय के बाद विक्रमादित्य महाकाल मंदिर में आकर अपने ताज और आभूषण उतारकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर देते। इससे वे यह सिखाते थे कि राज सत्ता भी क्षणिक है, परंतु महाकाल का साम्राज्य शाश्वत है। महाकाल और काल भैरव। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में ही भगवान शिव का एक और रूप काल भैरव भी पूजे जाते हैं। कथा है कि जब ब्रह्मा ने अहंकार व शिव का अपमान किया, तब शिव ने भयंकर रूप धारण करके काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, जिससे उनका अहंकार नष्ट हुआ। उसी समय से काल भैरव महाकाल के सेवक
और उज्जैन की रक्षा करने वाले देवता बन गए। महाकाल और काल भैरव का संबंध यह दर्शाता है कि महाकाल अनंत हैं। वे काल भैरव जैसे शक्तियों को भी अपने अंग से प्रकट करते हैं। उनके बिना कोई भी शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। महाकाल का दार्शनिक संदेश। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जब भक्त महाकाल के दर्शन करते हैं तो उनके भीतर यह भाव जागृत होता है, मेरा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। संसार का हर सुख दुख, लाभ हानि और जन्म मरण केवल क्षणिक है। सच्चा शरण स्थान केवल महाकाल है। महाकालेश्वर का वरदान भक्तों के लिए। महाकालेश्वर से जुड़े अनगिनत अनुभव आज भी मिलते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में सच्चे मन से महाकाल की आराधना करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो मृत्यु से भयभीत रहता है, उसे भस्म आरती का दर्शन करने से निडरता प्राप्त होती है। जो मोक्ष की कामना करता है, उसे महाकाल की शरण से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। भविष्यवाणी और उज्जैन की महिमा। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा और लोग धर्म से विमुख होंगे, तब भी उज्जैन की रक्षा स्वयं महाकाल करेंगे। इस कारण यह नगरी मोक्षदायिनी कही जाती है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी महाकालेश्वर के दर्शन कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अंतिम भावार्थ। भोलेनाथ का महाकाल स्वरूप यह संदेश देता है कि वे केवल मृत्यु के अधिपति ही नहीं, बल्कि समय और नियति के स्वामी भी हैं। उनका स्मरण करते ही मनुष्य के सारे भय दूर हो जाते हैं। उज्जैन में निवास करते हुए वे आज भी भक्तों को यह अनुभव कराते हैं कि सच्चा राजा वही है जो समय को जीत चुका है। इसलिए कहा गया है, काल भी जिनके अधीन है वही है महाकाल। महाकाल की लीला और भक्तों का अनुभव। भस्म आरती का रहस्य। उज्जैन नगरी में हर सुबह भस्म आरती का आयोजन होता है। यह आरती और कहीं नहीं होती। जब महाकालेश्वर को चिता की भस्म से सजाया जाता है तो यह भक्तों को यह स्मरण कराती है कि हे मानव, शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, केवल आत्मा शाश्वत है और उसका सहारा है महाकाल। कहा जाता है कि एक बार एक धनी व्यापारी ने शिवलिंग पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए, लेकिन उसी रात उसे सपना आया कि महाकाल बोले, धन से मुझे नहीं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्नता होती है। मेरा असली श्रृंगार तो भस्म है, क्योंकि यह संसार का सत्य प्रकट करती है। तभी से भस्म आरती परंपरा का अंग बन गई। भूत प्रेत से मुक्ति। कथाओं में आता है कि एक बार उज्जैन की एक महिला अपने पुत्र को लेकर महाकालेश्वर मंदिर आई। उसका पुत्र प्रेत बाधा से पीड़ित था। कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। महिला ने रोते हुए शिवलिंग पर सिर रखकर कहा, महाकाल, आप ही मेरे पुत्र की रक्षा कर सकते हैं। अचानक मंदिर में गड़गड़ाहट हुई और प्रेत आत्मा स्वयं बाहर निकलकर चिल्लाई, हे महाकाल, मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं। आपकी आज्ञा से ही मैं यहां था, आपकी आज्ञा से ही जा रहा हूं। उस दिन से उज्जैन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि महाकाल की शरण में जाने से हर प्रकार का संकट दूर होता है। साधु संतों की नगरी। महाकालेश्वर के कारण उज्जैन सदियों से साधु संतों, योगियों और तांत्रिकों की तपोभूमि रही है। यहाँ महान ऋषि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी। साधु कहते हैं, महाकाल वह हैं जो साधारण मनुष्य को योगी बना सकते हैं और योगी को सिद्ध बना सकते हैं। भक्त और महाकाल का संवाद। एक भक्त प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर आता था। वह केवल यही प्रार्थना करता, हे महाकाल, मृत्यु का भय दूर कर दो। वर्षों की भक्ति के बाद एक दिन भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, मृत्यु का भय केवल उस व्यक्ति को होता है जो जीवन को असली रूप में नहीं समझता। जो जानता है कि आत्मा अमर है, उसे मृत्यु कैसी। उस भक्त ने उसी दिन से मृत्यु का भय त्याग दिया और जीवन को महाकाल के चरणों में अर्पित कर दिया। महाकाल का कलयुग में वचन। पुराणों में वर्णन है कि महाकाल ने स्वयं कहा था, कलयुग में जब अधर्म, लोभ और पाप बढ़ेगा, तब भी मेरी नगरी उज्जैन मेरा साक्षात स्वरूप बनी रहेगी। जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, उसे मैं मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा। महाकाल की महिमा का भावार्थ। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि समय के अधिपति हैं। वे सिखाते हैं कि हर वस्तु नश्वर है, परंतु शिव शाश्वत हैं। उनका भस्म रूप संसार की अस्थिरता और मोक्ष की स्थिरता को दर्शाता है। जो उनकी शरण में जाता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों से निर्भय हो जाता है। अब तक हमने कई प्रसंग देखे। राजा चंद्रसेन और दूषण असुर की कथा, शालिवाहन ग्वाले का वरदान, विद्यारण्य और यमराज की घटना, राजा विक्रमादित्य का समर्पण, काल भैरव की उत्पत्ति, भस्म आरती और भक्तों के चमत्कार। ये सब मिलकर महाकाल की उस महिमा को प्रकट करते हैं कि क्यों भोलेनाथ को महाकाल कहा जाता है।